है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में जो है हमने BHU 2018 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस का क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 61, an example of a compound that crystallizes with a लेयर स्ट्रक्चर इज, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लेयर स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। तो यहाँ पे इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज बिकॉज यहाँ पे क्या है, CdI2 एंड आयोडीन जो यहाँ पे जो है आयोडीन एनायन जो है यहाँ पे वो फॉर्म करता है एक HCP अरेंजमेंट फॉर्म करता है, एंड CD जो होता है वो एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट फॉर्म करता है, एंड ये दोनों जो होते हैं आपस में एक लेयर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिक्विड अमोनिया। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, NH4 एंड AgNO3 फॉर्म कर रहा है हमारा Ag2S प्लस 2 NH4NO3 हमारा ये फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो NH4 वो आपका यहाँ पे एसिड होगा, एंड AgNO3 जो होगा इस केस के लिए आपका बेस होगा, बिकॉज NH4 जो है ये NO3 को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए एंड यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सल्फर को यहाँ पे लॉस कर रहा है, इस कारण से जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, Which one of the following is expected to be linear on the basis of Vesper model। देखिए इसमें से कौन सा लीनियर होगा मैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ कि जो I3- होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। ओके, एंड ये आपका होता है लीनियर। आपने इसे स्ट्रक्चर से आपने इसे वेस्पर से जो है आपने इसे डिफाइन पहले भी कर रखा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर used as a white pigment and turns yellow or heating the compound may be। इट इज़ हमारा हो जाएगा ZNO जो कि हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, एंड ZNO ही जो है हमारा वाइट पिगमेंट एंड टर्न्स येलो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इट रिएक्ट्स विद KCl गिव Cl2। तो देखिए सबसे पहले हम इसे KCl से रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसे हमने KCl से रिएक्शन कराया तो हमारा रिएक्शन होता है K2SO4 प्लस CuCl2 फॉर्म होता है। यहाँ पे कहीं पे भी जो है हमारा Cl2 फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी क्लोरीन गैस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड एलोय Cu3Au crystallizes in a cubic lattice with copper at the FCC, यहाँ पे फेस सेंटर्ड एंड AU एट द कॉर्नर, यानी कॉपर दिया हुआ है हमें FCC में, एंड हमें दिया हुआ है AU दिया हुआ है कॉर्नर्स में। ओके, कॉर्नर्स में दिया हुआ है। हाउ मैनी फॉर्मुला यूनिट ऑफ द कंपाउंड आर देयर इन द यूनिट सेल, हमें ये पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि एक क्यूब में जो होते हैं 6 फेस होते हैं। ओके, क्यूब में 6 फेस होते हैं, एंड जो कितने एटम शेयर किए जाते हैं तो उसके लिए जो है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो FCC में आ रहा है, यानी 6 × 1/2, क्योंकि फेसेस 6 होते हैं, एंड उसको हम प्लस कर देंगे हमारा AU के कॉर्नर्स वाले के साथ में, यानी कॉर्नर होते हैं 8, यानी 8 × 1/8। तो यहाँ पे पहले 6 × 1/2 प्लस 8 × 1/8, एंड इसे सॉल्व करेंगे 2 3 या 6, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 + 1 = हमारा आ जाएगा 4। तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी ड्रोन मोस्ट स्ट्रांगली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा यहाँ में से सबसे स्ट्रांगली मैग्नेटिक यहाँ पे फील्ड में स्ट्रांगली यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेनली ये देखना है कि किसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो सबसे पहले जो है आपको नॉर्मली क्या करना है, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ढूंढने हैं, जिसके सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कि जो यहाँ पे FeCl2 है वो एक क्रिस्टल होता है, एंड यहाँ पे जब Fe के साथ आप बात करेंगे तो ये Fe+2 है, एंड Fe+2 के साथ में यहाँ पे D6 हाई स्पिन कम्प्लेक्स है, यानी अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी यहाँ पे मैक्सिमम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस के लिए आपके आएंगे, एंड मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जो है स्ट्रांगली होगा। समझिए, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रांगली।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट्स से। ठीक है, इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट्स के ऑर्डर में हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे BF3H2S एंड H2O के लिए दिया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि H2O एंड H2S आपस में सेम ही ये ग्रुप के एलिमेंट्स है। ओके, ये ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है एंड इन दोनों में अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाले का ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, यानी O वाले यानी H2O का तो ज़्यादा होगा H2S से। ओके, अब हम बस इतना फाइंड करना है कि जो H2S वाले का है या फिर H2O वाले से जो है BF3 का ज़्यादा होगा या कम होगा, या तो वो राइट में आएगा या तो वो लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे BF3 का जो अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये इधर चला जाएगा एंड इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इधर चला जाएगा, यानी ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी BF3 का तो सबसे कम हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर किस तरीके से हो जाएगा, वाटर का सबसे ज़्यादा, देन H2S, देन BF3 का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द बॉन्ड ऑर्डर्स फॉर CN माइनस CN एंड CN प्लस के लिए हमें पूछा गया है, ये CN प्लस है। ओके, इनके लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक ऑलरेडी डाल रखी है, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि आपको सिंपली इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं एंड 14 इलेक्ट्रॉन जिसका होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड 13 के लिए 2.5 यानी 2 इंटू 1/2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 12 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 यानी 0.5 आपको यहाँ पे माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 14 जो है हमारा CN माइनस का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा टोटल 6 प्लस 7 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ऊपर में एक नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6 13 प्लस 1 14 यानी CN माइनस का 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड CN का हो जाएगा 13 एंड CN प्लस का हो जाएगा हमारा 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो 14 वाले का है इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3। ओके, एंड एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे यानी 2 1/2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 12 वाले का हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। एंड इसको आप लिख सकते हैं 2.5 भी बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पे लिख सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर COEN Br3Cl आयन के लिए हमें पूछा गया है, जहाँ पे EN जो है इथिलीन डाइएमिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे आइसोमर्स जब इसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे 4 तरीके का आइसोमर्स ड्रॉ होंगे। फर्स्ट केस में आप देखेंगे जब ब्रोमीन हमारे प्लेन में है एंड EN हमारा प्लेन में है, इस केस के लिए ये हमारा सीसो हो गया। अब हमने क्या किया, इस ब्रोमीन एंड इस क्लोरीन को आपस में शिफ्ट कर दिया, तो ये क्लोरीन हमारा यहाँ पे चला आया। ओके, तो ये हमारा अभी ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया एंड ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से प्लेन एक पास होगा एंड यहाँ पे जो है हमारा एक इस तरीके से प्लेन पास होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से प्लेन हमारा पास होंगे, यानी दोनों ही हमारा यहाँ पे जो है क्या है आपस में इनएक्टिव है, यानी यहाँ पे जो मैंने प्लेन बोला ये इन दोनों के बीच से जाएगा। ओके, ये ब्रोमीन आपस में रिफ्लेक्ट होंगे एंड ये कार्बन आपस में रिफ्लेक्ट होंगे एंड ये दोनों जो हैं आपस में प्लेन में चले आएंगे। ओके, एंड ये जो प्लेन मैंने बोला ये कुछ प्लेन इस तरीके से जा रहा है हमारा। ओके, ये प्लेन हमारा इस तरीके से जा रहा है जिसमें ब्रोमीन एक साइड ऊपर एक साइड नीचे में है। ओके, तो इन दोनों के केसेस में हमारा जो है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो दैट ये दोनों हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, बट ये दोनों आपस में सिस ट्रांस के कारण जो है ज्योमेट्रिकल देंगे, यानी 2 ज्योमेट्रिकल तो हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो गए। एंड दूसरा केस क्या है, इस EN को हम आउट ऑफ प्लेन कर दिए, यानी इस तरीके से हम EN को जो है ले आए प्लेन में एक बार एंड एक बार इस तरीके से प्लेन में हमने ले आया यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों केस के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव एंड ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है एंड ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स है, यानी ये दोनों ज्योमेट्रिकल है, ये दोनों ऑप्टिकली, यानी 2 ज्योमेट्रिकली है हमारे एंड 2 हमारे जो है यहाँ पे 2 ऑप्टिकल आइसोमर एंड 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस जगह पे अगर आप प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे एंड यही आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने यहाँ पे इसे कैलकुलेट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सेंसिटिविटी मे बी डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये हमारा होता है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट, इसे आप याद रखेंगे, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन इज जनरली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन जो होता है हमारा 3 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लैंक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
फेरोइन इज, देखिए फेरोइन क्या होता है, फेरोइन हमारा होता है ट्रेस 110 फिनेंथ्रोलिन आयरन 2 सल्फेट होता है। ओके, ये हमारा होता है फेरोइन होता है, इसे आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्ल फिशर रिएजेंट कंटेन, कार्ल फिशर रिएजेंट क्या कंटेन करता है, तो कार्ल फिशर जो होता है आप इसे याद रखेंगे, ये BHU 2020 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, एनहाइड्रस मेथनॉल एंड ये पिरिडीन का ये होता है मिक्सचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है हमारा एक प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है, क्या होता है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन पार्ट्स पर मिलियन ppm कैन ऑल्सो बी गिवन एज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ppm जो होता है वो mg/l होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको ppb भी पूछा जाता है जो कि μg/l होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, एब्जॉर्बेंस A एंड ट्रांसमिटेंस T कैन बी रिलेटेड एज, आप सभी को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है फोटो केमिस्ट्री में कि T = 10⁻⁴ जो होता है हमारा -A होता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो log T = क्या हो जाएगा, log T = हो जाएगा हमारा -A हो जाएगा। एंड A = अब क्या लिख सकते हैं, -log T भी लिख सकते हैं। ओके, A = लिख सकते हैं आप -T। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ ऑप्शन बी जो है यहाँ पे प्रिसीजन एक्सप्रेस द रिप्रोडक्टिविटी ऑफ अ मेजरमेंट, ये करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी एक्यूरेसी एक्सप्रेस द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, ये दोनों हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आज का सॉल्यूशंस आपको समझ आए होंगे। तो इसी तरीके के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट के लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।